रघुबर की कथा, रघुबर की कथा सियवर की सुनो गोरा, कथा रघुबर की। महाराज दशरथ ने बड़े आदर सम्मान करके सभी मेहमानों अतिथियों को, ब्राह्मणों गुरुओं को विदा किया। अब अंतःपुर में पधारते हैं। यहाँ तो चारों कुंवर और चारों बधुएं से घर भरा हुआ है। जीवन सज गया, मानो आज जीवन की बगिया में बाहर आ गई हो। जय निवास तहाँ पग धारे, सहित वधूटन कुंवर निहारे। गुरुपत्नी अरुंधति ने महाराज का स्वागत किया। महाराज, आज तो आपके आंगन में 4 चंद्रमाओं की चांदनी छिटक रही है। तीनों महारानी बबुओं से प्रणाम कराती हैं। महाराज, ये आपके छोटे लाल शत्रुघ्न की बधू श्रुतकीर्ति है। ये लक्ष्मण की चंद्र चकोरी उर्मिला है। ये भरत की सहचरी मांडवी है और ये आपके लाडले राम की सिया हैं। महाराज दशरथ ने बब्बों को गोद में बैठा लिया, खूब आशीर्वाद दिया, खूब दुलारा। सारा रनिवास आनंद में भर गया। भूप सप्रेम गोद बैठारी, बार बार हिय हर्षि दुलारी। देख समाज मुदित रनिवासु, सबके उर आनंद कियो बासु। तब महारानी कैकेयी बोली, महाराज, समझाने में बहुत दिन लगा दिए थे। हम तो इंतजार करते करते थक गए थे। दशरथ जी बोले कि महारानी, ईश्वर का धन्यवाद करो जो हम लौट आए, वरना मिथिला प्रेम धाम में तो हम बंदी बना लिए गए थे। तब सुमित्रा जी बोलने लगी, महाराज, खातिर तवज्जो में घर को भूल गए थे क्या? महारानी, हम क्या बतावें। तब कौशल्या जी, मिथिला के बारे में हम क्या बतावें। तब कौशल्या जी महाराज बोली, महाराज कुछ तो बताइए, क्या हुआ था। तब महाराज कहने लगे कि हे कौशल्य, जनक जी के गुणशील, उनकी महिमा, उनकी प्रीति का कैसे वर्णन करें। जैसे ही हम चलने को कहते, मैं तो हमें प्रेम की डोरी में बांध लेते थे। हे महारानी, मिथिला नरेश का ऐश्वर्य देखकर स्वर्ग के सुख भी फीके लगते थे। जनवासा था कि बैकुंठ धाम, भोजन था कि अमृत। महाराज दशरथ जी मिथिला के सत्कार और जनक जी के प्यार की याद कर करके खो गए। सारा रनिवास सुन सुनकर प्रसन्न हो रहा है। जनक राज गुणशील बड़ाई, प्रीत रीत संपदा सुहाई। बहुविध भूप भाट जिमि बरनी, रानी सब प्रमुदित सुन करनी। बात करते करते काफ़ी समय बीत गया। तब महाराज ने पुत्रों सहित स्नान किया, फिर भोजन किया। काफ़ी रात बीत गई, सबको विदा किया। तब रानियों से बोले कि देखो महारानी, हमारी बउवें अभी बहुत अयानी हैं, पराए घर से आई हैं, उन्हें नैन पलक की भांति प्यार से रखना। अब उनको शयन कराओ। देखो चारों राजकुमार कैसे थके से हो रहे हैं, उन्हें भी सुलाओ।
और ऐसा कहते हुए महाराज अपने शयन कक्ष की ओर चल दिए। लरिकाष्टमित उनींद बस शयन करावहु जाई, अस कहिगे विश्राम गृह राम चरण चितलाई। महाराज का आदेश हुआ, बच्चों को सुला दीजिए। मणि जड़ित सोने के पलंग बिछाए गए, गद्दों पर दुग्ध फेन की सी शुभ्र चादरें बिछाई गई, सुंदर सुकोमल तकिए लगाए गए, इत्र छिड़के मणिमय महल को जगह जगह पुष्पमालाओं से सजाया गया। सुंदर रत्न दीप की मध्यम रोशनी में लटके चंदों की अपूर्व शोभा हो रही है। उस अपूर्व सुषमा सौंदर्य साज पर रघुबर और तीनों राजकुमारों को सुलाया गया। सेज रुचिर रचि राम उठाए, प्रेम समेत पलक पौढ़ाए। माताएं राम के निकट बैठी हैं। तब कौशल्या जी बोली, लाडले राम, एक बात तो बताओ। मुनि के साथ जाते हुए मार्ग में भयंकर राक्षसी ताड़का ने आक्रमण कर दिया था, भला तुमने उसे कैसे मारा? तब कैकेयी अम्बा बोली, बेटा, हमने सुना तुमने भयंकर राक्षस मारीच सुबाहु को सेना सहित संहार कर दिया था। इतने में सुमित्रा महारानी बोल उठी, दीदी, जनकपुरी में विश्व भर के वीर राजा हार गए थे और हमारे राम ने वज्र से भी कठोर शिव धनुष को तोड़ दिया था। विदेह राजकुमारी जानकी जी का वर्णन किया। राम की माता की बात सुन रहे थे, राम जी अपनी माताओं की बात सुन रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। तभी महारानी कौशल्या जी बोल पड़ी, बहनों, ये राम क्या बोलेगा? हम जान गई। महारानी कौशल्या जी कहने लगी, राम, ये जो तुम्हारे अलौकिक अमानुषी काम थे, ये तो केवल कौशिक महामुनि की कृपा से ही संभव हो पाए हैं, उन्हीं की कृपा से संभव हो पाए हैं। सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। माताओं की बात सुन सुनकर राम जी मुस्कुरा रहे हैं। बोले, माताओं, आपने सही कहा, ये सारे असंभव अलौकिक काम गुरुदेव की कृपा से और ख़ास तौर से आप माताओं के चरणों के आशीर्वाद से ही संभव हो पाए हैं। ऐसा कहते हुए राम जी ने माताओं के चरणों में प्रणाम किया और सो गए। राम प्रतोषी मात सब कही विनीत बरबैन, सुमिर शंभु गुरु विप्रवद किए नींद बस नैन। महल में चारों राजकुमार सो रहे हैं, किंतु सारे अवध में जागरण हो रहा है। घर घर मंगल गीत गाए जा रहे हैं। भोलेनाथ उमा महारानी को कथा सुनाते हुए बोले, उमा जी, जरा रानियों का भी दर्शन करो। पुत्रों को शयन कराने के पश्चात सासू माताएं अपनी सुंदर सुंदर लाडली बहुओं को छाती से चिपटाकर सो गई, जैसे सर्प अपनी मणि को हृदय में छिपा लेता है। सुंदर बधुन सास ले सोई, मणि कन जनु सिर मणि उर गोई। इस प्रकार सब शयन कर रहे हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय।